नमस्कार। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर सिरसा में आज किसानों की ओर से जहां पर 3 पॉइंट का चुनाव करने के बाद वहां पर हाईवे को जाम किया गया था। हालांकि लोगों को भी दिक्कतें आज सहन करनी पड़ी, लेकिन फिर भी लोग किसानों के समर्थन में दिखाई दिए। लेकिन इस वक्त की आपको मैं बड़ी खबर ये बता रहा हूं, जो कि सिरसा से आ रही है। सिरसा में किसानों की ओर से एक और बड़ा ऐलान किया गया है, यानी 23 को सिरसा शहर बंद रहेगा और उससे अगला दिन यानी कि 24 और 23 जुलाई के जो 2 दिन किसानों की तरफ से चयनित किए गए हैं, ये बहुत ही निर्णायक रहने वाले हैं। खास करके प्रशासन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत हरियाणा में पैदा होने वाली है, वो ये कि 23 को अब आधे दिन के लिए सिरसा को बंद रखा जाएगा। ये किसानों की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है। तस्वीरें आपको आज की दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों को 9 से 11 बजे तक जब हाईवे जाम किए गए थे, टोल प्लाजा, चाहे भावदीन टोल प्लाजा की बात करें, खुया मलकाना की हम बात करें, और इसके बाद अगर हम पंजवाना की बात करें, तो यहाँ पर आज लोगों को मुश्किलें ज़रूर झेलनी पड़ी, लेकिन किसानों का आज का पूरा बंद बेहद शांतिपूर्ण रहा। वहीं पर एक बड़ी अपडेट आपको ये दे रहे हैं कि आज किसानों के पक्का मोर्चा की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है, जहां पर तमाम संगठनों की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि 23 जुलाई को सिरसा शहर को आधे दिन के लिए बंद रखा जाएगा, जिसके लिए कल यानी 22 को सांसद का कूच होगा। उसी दिन यानी कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब सिरसा में भी तमाम व्यापारी संगठनों के पास किसान पहुंचकर उनको भी समर्थन लेने की अपील करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी तमाम व्यापारियों की तरफ से किसानों को समर्थन मिलता रहा है। और अब भी, जो कि आपको बता देते हैं पूरा मामला, जब डिप्टी स्पीकर सिरसा में रणवीर गंगवा पहुंचे थे, तो उनका विरोध करने के लिए सिरसा के तमाम किसान हैं वो चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी के बाहर इकट्ठा हुए थे और पहले से चेतावनी दी गई थी कि उनका विरोध होगा, उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो मीटिंग के बाद बाहर निकले, तो वहाँ पर एक तरीके से बवाल खड़ा हुआ, उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने सिरसा के करीब 100 किसानों के ऊपर अन्य कई विभिन्न धाराओं के तहत, जिसमें देशद्रोह की धारा भी शामिल थी, मुकदमा दर्ज किया था और 5 किसानों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया था। जिसके बाद तमाम संगठनों की ओर से जो एसपी कार्यालय का घेराव करने का कूच किया गया था, लेकिन एसपी कार्यालय से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग करते हुए बड़ी संख्या में जो पुलिस बल को तैनात कर किसानों को पुलिस लाइन के सामने ही रोक दिया, जहां पर किसानों ने वन वे करते हुए वहां पर पक्का मोर्चे का ऐलान किया। और वहां पर सिरसा के करीब 80 साल की उम्र के बुजुर्ग जो किसान बलदेव सिंह सिरसा है, वो उसी दिन से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। मरण व्रत उन्होंने धारण किया कि जब तक सरकार प्रशासन 5 किसानों की रिहाई नहीं कर देता, उनको बिना शर्त नहीं छोड़ देता, तब तक वो एक भी टुकड़ा अन्न का और घूंट तक जल की नहीं पिएंगे। जिनकी हालत आज चौथा दिन उनका लगातार अनशन का रहा, और उनकी लगातार जो शरीर में जो एक गिरावट उनके स्वास्थ्य में नज़र आ रही है। लेकिन उन्होंने ये साफ किया है कि उनके चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए, अपने देश के इस अन्नदाता के लिए अपनी कुर्बानी देने को भी तैयार है। हालांकि प्रशासन ने यह साफ किया है कि अगर उनको कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेवार किसान होंगे। लेकिन बलदेव सिंह ने खुद ये संबोधित किया है, हमारे साथ बातचीत में उन्होंने फ़ोन इन लाइन पर बताया था कि वो अपनी स्वेच्छा से अपने ही किसानों के लिए, अपने बेटों के लिए बैठे हैं, कि जब तक उनकी रिहाई नहीं होती तब तक वो अपना अनशन ख़त्म नहीं करेंगे। मगर दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब 24 जुलाई को हिसार के किसान भी डिप्टी स्पीकर वहाँ से एमएलए है, वहाँ से हिसार से, उनके घर का घेराव करेंगे। तो बड़ी संख्या में जब वहाँ पर भी हिसार के किसानों की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि वहाँ पर डिप्टी स्पीकर के घर का घेराव होगा और आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों को रिहा नहीं किया जाता। तो सबसे बड़ी बात है, हरियाणा पूरे की निगाहें अब सिरसा पर टिकी है, क्योंकि सिरसा अपने आप में एक राजनीति के धुरंधरों का कहे जाने वाला मुख्यालय कहलाता है, जिसने देश और प्रदेश को ऐसे दर्जनों कदावर नेता दिए हैं, जिसमें चौधरी देवलाल से लेकर डिप्टी सीएम से लेकर एमएलए, कई नेता इस देश को इस सिरसा ने, चौटाला ने दिए हैं। तो वहाँ पर अब तमाम संगठनों के साथ साथ राजनीतिक लोगों का भी लगातार समर्थन किसानों को मिल रहा है। लगातार धरने पर किसानों की संख्या बढ़ रही है और लगातार दिन रात के धरने पर किसान बैठे हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों के समक्ष रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, सिरसा।